वो जो जीवन जी रहे हैं उसमें हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे सुधार कर सकते हैं, ये हमारा विजन है। और उस विजन के तहत ही आज हम नगर निगम चुनावों, जयपुर, जोधपुर और कोटा, इन तीनों के लिए जहां 6 नगर निगमों के चुनाव हो रहे हैं, उसमें हम विजन डॉक्यूमेंट लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। आपको हम वितरित भी करेंगे अभी, लेकिन आपका, मैं अभी जब आ रहा था तो एक विषय आया था कि साहब राजस्थान विधानसभा का विशेष सत्र आ रहा है, उसमें आपको क्या कहना है। तो मैं उसमें पहले कह देता हूं, फिर आपका प्रश्न भी रहेगा। देखिए, एग्रीकल्चर बिलों को लेकर के जो कवायद पंजाब में हुई, उसी को ही रेप्लिकेट करने का प्रयास कर रहे हैं हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब। क्योंकि कांग्रेस के आला कमान ने ऐसे संकेत दिए, ऐसे निर्देश दिए कि कांग्रेस इसको स्वीकार नहीं करेगी, और उसी अनुसरण में पंजाब ने ये कवायद की। अब एक दिन का विशेष सत्र राजस्थान में भी मुख्यमंत्री जी बुला रहे हैं। मेरे 2-3 प्रश्न मुख्यमंत्री जी को है इस संबंध में। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्पिटेंसी को लेकर के है, क्षमता, लेजिस्लेशन बनाने की क्षमता, इन बिलों को लेकर के किसमें है। वो ये कहते हैं कि एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है एंट्री 14 के तहत, लेकिन आगे वो पढ़ते नहीं है। आगे एंट्री 26 भी है, आगे एंट्री 28 भी है, आगे एंट्री 33 भी है, और आर्टिकल 246 भी है और 301 भी है संविधान का, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इंटर स्टेट ट्रेड जो किसान की उपज का होगा, उसके तहत केंद्र को कानून बनाने का अधिकार होगा। अब यहां जीरा पैदा होता है राजस्थान में, तो क्या उस जीरा पैदा करने वाले किसान को जो गुजरात में ऊंजा मंडी है उसमें जाकर बेचने का अधिकार नहीं होना चाहिए क्या? मेरे हिसाब से होना चाहिए, और यही भारत सरकार ने किया है। जिसका वो आरोप लगा रहे हैं कि कुछ बड़े बिजनेसमैन आ जाएंगे, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कंसेप्ट लंबे समय से इस देश में चल रहा है। मनमोहन सिंह जी का कालखंड था, तब भी मैंने देखा 15वीं लोकसभा में कि इस पे चर्चा होती थी, तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, वो कहते थे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक प्रोग्रेसिव एक स्टेप है। फिर अब क्या हो गया? लेकिन वो अब तक जो था वो अलिखित था। हमने इन 3 एग्रीकल्चर बिलों में क्या किया है, हमने कहा है कि किसान समझौता करेगा, करार करेगा, वो लिखित होगा और वो किसान के हित में होगा। इसके अलावा जो एसेंशियल कमोडिटी है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जब ये थे तब इन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये भी डाला कि हम एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को समाप्त करेंगे। क्या किया हमने? कुछ नहीं किया उसमें। हमने कहा और तो कुछ उसमें है ही नहीं। स्टॉक लिमिट समाप्त होनी चाहिए, इनकी भी डिमांड थी, व्यापारियों की भी लंबे समय से डिमांड थी। इससे इसी एक्ट के तहत जो मुकदमे होते थे वो व्यापारी बहुत परेशान होते थे।
सजा हो जाती थी। तो ये सारे ईज ऑफ लिविंग, जिसको कंसेप्ट हम आज विजन डॉक्यूमेंट लेकर के आए हैं नगर निगम में, ये एग्रीकल्चर बिल भी ईज ऑफ लिविंग का ही पार्ट है। किसानों की जिंदगी में खुशहाली क्यों नहीं आए, किसान भी अपनी उपज का माल कहीं भी बेच सके, ऐसा उसको अधिकार क्यों नहीं मिले, यही एग्रीकल्चर बिल है, जिसको वो रिवर्स करना चाह रहे हैं। अगर कोई प्रोग्रेसिव बिल होता है, इसको कोई भी रिवर्स कर नहीं सकेगा, ये करना चाह रहे हैं राजस्थान में, और पंजाब का हवाला दे रहे हैं। पंजाब में मैं बताता हूं कि 22 फसलों की एमएसपी है। क्या किया पंजाब ने? खाली धान और गेहूं, बाकी का क्यों नहीं किया? हम हरियाणा में सरकार